आप 24/7 के दर्शकों को फिर से मेरा नमस्कार, यानी विवेक यादव का नमस्कार। सुबह से मैं आपको कई शख्सियत से मिलवा रहा हूँ। ये शख्सियत कहीं ना कहीं कलम, साहित्य, पन्ने, शब्द, अक्षर इन सब से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप गज़ल्स के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जी। तो गज़ल्स के लेकर एक कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में रहती है कि गज़ल और नज़्म सेम चीज़ है। क्या ये सच में सेम है? जी नहीं, बिल्कुल अलग है। गज़ल जो है वो हर शेर होता है, उसका 2 मिसरों का एक शेर होता है और वो हर शेर में एक अलग कहानी कहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक शेर है वो दूसरे शेर के साथ मिलकर कहे। जो नज़्म है वो शुरू से आखिर तक एक बात को उठाती है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ, वही मैम, अगला सवाल मेरा शब्दों को लेकर होगा, भाषा को लेकर होगा कि ऐसा कैसे लिखें कि ऑडियंस नहीं कहूँगा, रीडर्स हमसे कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोई लेखक किसी सिचुएशन के बारे में बताता है, वो बताता है कि पहले सावन के बारे में अगर वो बता रहा है तो सावन वो उसने फील करा है, पर अगर जब वो लिख रहा है तो वो ऐसा कैसे लिखे कि उस ऑडियंस को भी लगे कि हाँ सावन आ गया, ताकि वो अच्छे से कनेक्ट कर सके। देखिए, सबसे पहले तो कि हमें जब हम लिख रहे हैं तो हमें बहुत ऐसे मुश्किल वाले शब्द नहीं लेने चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि तलफ़ुज़, तखल्लुज़, अल्फाज, जिसको हम लफ्ज़ शब्द कह सकते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस ऑडियंस के सामने बैठे हैं और आपको संदेश क्या देना है, बात क्या कहनी है, और उसके बाद कहें। अब जैसे सावन की आपने बात की, तो मैं एक ख्याल अगर कहूँ कि मेरी छत पर बारिश ने कुछ इस तरह से टिप टिप की कि मुझे लगा कि बादलों के घर बेटी हुई है। अरे वाह मैम, तो मैंने बेटी का भी संदेश दिया कि, और मैंने ये भी कहा कि बादल, क्योंकि जो बारिश है वो खुशी का प्रतीक है, तो मैंने ये भी कहा कि बारिशों की टिप टिप, और टिप टिप सीमेंट वाली छत पर नहीं होती, टिप टिप टीन की छत पर होती है। तो मैंने 3 या 4 समाज के तबकों को छू लिया। भाई मैम, तो ऐसे कनेक्ट तो कोई शायर या मैं कहूँ कवि या राइटर ही कर सकता है। पर मैम, अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव होने की, एक राइटर को क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं आरजे भी हूँ रेडियो में, मेरे लिए भी कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं ऐसे कैसे लिखूँ कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं, मेरा मत क्वेश्चन ये रहेगा कि क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक वक्त पर आकर मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो जाए, रुक ना जाए, उसके लिए एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है। तो वो रिफ़्रेशमेंट कैसे मिलेगी? आप पढ़िए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के नज़दीक जाएंगे, जितना ज़्यादा उनको जीने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आपके ख्याल बदलेंगे। पुराने ख्यालों से आप नए ख्याल की तरफ जाएंगे। तो मैम, वक्त का भी तकाजा है, जाने का वक्त हो चला है, तो जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहे हमारी ऑडियंस को? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अगर आप समाज में कुछ भी होता देखें, आपके दिल में कोई बात आए कि आपको कहना है, समाज को जगाना है, तो आप लिखें। मत सोचें कि वो गद्य में है, उपन्यास में है, एक अच्छी सी कविता बनी कि नहीं बनी, आप उसे जस्ट लिखें, उसे कागज़ पर उतारें। कागज़ पर उतारना आपके पहली सीढ़ी है एक जागरूक समाज के लिए, तो वो ज़रूर करना चाहिए आपको। मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारी ऑडियंस को समय देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो और ऐसे और भी मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। जब तक बने रहिए और देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।